जैसा क्वेश्चन अभी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, देख रहे थे। ये एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से अभी हम देखेंगे। एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट सेकंड हम कल के वीडियो में देख चुके हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये दे रखा है कि tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1 by √3. Then find the value of a and b, यानी find the value of angle a and b। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। यहाँ से जो गिवन है यहाँ से स्टार्ट कर दो। गिवन tan a plus b is equal to √3। इट मीन्स यहाँ से तुम लोग लिख सकते हो a plus b is equal to ये tan इनवर्स √3। ये tan इनवर्स √3 का √3 जो वैल्यू होता है ये कितने का वैल्यू होता है? 60 डिग्री का। तो यहाँ हम लिख लें 60 डिग्री। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट जो दे रखा है tan a minus b is equal to 1 by √3। तो वहां से सिमिलरली वी है a minus b is equal to ये 1 by √3 यानी tan 30 डिग्री। तो ये आ गया 30 डिग्री। ये इक्वेशन फर्स्ट डाल दो पहला। नाउ इक्वेशन सेकेंड अगेन यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को यदि हम सॉल्व करें तो ये कैंसिल होके आ गया 2a is equal to 90 डिग्री, यानी a is equal to 90 डिवाइडेड बाई 2। 90 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना आ गया? 45 डिग्री। यदि 90 एंगल ए आ गया 45 डिग्री तो यहाँ लिख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में यदि हम ए की वैल्यू रखें तो ये हो गया 45 प्लस ए बी इज इक्वल टू 60, यानी b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15। तो इस तरह हम लोग ने पा लिया ये एंगल a की वैल्यू होना चाहिए 45 डिग्री और एंगल b की वैल्यू आएगा 15 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 यदि देखा जाए तो ये हमारा ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट का क्वेश्चन है T बाई F। यानी if your statement is right then the answer will be true and if the statement is wrong then the answer will be false। ये हमें चेक करना है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है sin a plus b is equal to sin a plus sin b। ये होता है क्या? नहीं होता। sin a plus b is equal to होता है, ये एक्चुअल में होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। ये होता है, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दे रखा है। तो ये हमारा जो दिया है वो इक्वल टू सही नहीं है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी इक्वल टू फॉल्स। तो पहला क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है। नाउ सेकंड देखें तो कह रहा है इफ थीटा इंक्रीजेस देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा विल बी आल्सो इंक्रीजेस। यानी थीटा के मान बढ़ने पर हमारे साइन थीटा का मान बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, बढ़ता है या घटता है, ये चेक करना है। तो वो बढ़ता है क्योंकि देखो जीरो का मान, साइन जीरो का मान क्या होता है? 0। और साइन 90 का मान क्या होता है? 1। इसके बीच में कोई वैल्यू पकड़ लो। साइन 30 का मान यदि देखें तो 1/2। साइन 45 का मान देखें तो 1/√2। साइन 60 का मान देखें तो √3/2। तो ये हमारी वैल्यू होती है
यानी हम यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीजेज है वैसे वैसे वैल्यू ऑफ साइन थीटा विल बी इंक्रीजेज, ठीक है ना, इंक्रीजेज नहीं बल्कि इंक्रीज, विल बी इंक्रीज, बढ़ता है या बढ़ेगा। तो हमारा स्टेटमेंट सेकेंड क्या है, राइट है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ योर क्वेश्चन आंसर विल बी राइट, हेंस योर ऑप्शन विल बी इक्वल टू ट्रू। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ट्रू, ये हमारा हो गया ट्रू। थर्ड में यदि देखें तो ये कह रहा है कि थीटा के बढ़ते मान पर काश थीटा का मान बढ़ता है, जबकि ऐसा नहीं होता। थीटा का मान कम होने पर काश बढ़ता है, काश थीटा बढ़ने पर काश की वैल्यू कम होती है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हो गया। नाउ फोर्थ देखें तो ये कह रहा है इफ ए इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ cot थीटा विल बी डिफाइंड और अनडिफाइंड। ये कह रहा है अनडिफाइंड, जबकि अनडिफाइंड ही होता है, क्योंकि cot थीटा को यदि हम देखें cot थीटा तो 0 के केस में ये हो जाएगा cos 0 डिग्री इक्वल टू cos 0 डिवाइडेड बाई sin 0, और cos 0 का वैल्यू होता है 1 sin 0 ना 0। तो ये आ गया हमारा 1/0 यानी अनडिफाइंड, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज क्या हो गया, समाप्त हो गया। नाउ अभी हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3 के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करके देखें कि 8.2 में किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, एक्सरसाइज 8.3 यानी नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो ये हमारा डिपेंड कर आधारित है किस फार्मूले के बेस पर। हम लोग अभी यानी लास्ट स्टार्टिंग के ट्रिगोनोमेट्री के स्टार्टिंग के फर्स्ट या सेकेंड वीडियोज में देखे हैं, तो वहाँ फार्मूला हम लोग देखे थे sin 90 प्लस sin 90 माइनस cos, किस तरह से sin 180 प्लस 180 माइनस 270 प्लस 270 माइनस 360 प्लस 360 माइनस। तो ये जो फार्मूला हम देखे थे उसी फार्मूले पर ये बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को हम हल करने के लिए देखें, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यदि इफ यू हैव कंप्लीट रिवाइज्ड माइंड, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा, तुरंत देखते ही आंसर पता चल जाएगा। अब देखें यदि हम इसमें sin 18 या cos 72 दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे बाय यूजिंग द फार्मूला, कौन सा, sin 90 प्लस r sin 90 माइनस 1। तो यहाँ से यदि हम देखें तो sin 18 को सपोज करो हम लिख दे sin 18 ही लिखना है ना, हमें लिखना है sin 18 डिग्री। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 72, 72। 90 में से 72 घटा दें तो 18 मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ 18 को हम लिखेंगे 90 sin 90 माइनस 72 और डिवाइडेड बाई cos 72। ये ध्यान रखना दोनों को चेंज नहीं करना है, या तो नंबरेटर पार्ट वाले को चेंज कर दो या डिनोमिनेटर को चेंज कर दो, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा मत करना कि दोनों को चेंज कर देना, तो फिर वो तो पहुंच जाओगे पहले पर ही, फर्स्ट कंडीशन स्टार्टिंग कंडीशन पर। तो यहाँ से हमें ये पता है कि साइन, अब देखो फर्स्ट में हम क्या किए, फर्स्ट में इस 18 को हम तोड़ दिए 90 माइनस वाले फार्मूले पर। तो हम देखें कि इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 72, यानी ये दोनों मिलकर 18 ही है, ठीक है ना। यहाँ से और ये बाई फार्मूला हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा हो जाता है cos थीटा। तो ये हमारा हो गया cos 72 डिवाइडेड बाई cos 72। अब ये कट के कितना आ गया 1, तो फर्स्ट का आंसर कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है।
नाउ क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम है ऐसे ही। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, या तो tan को चेंज कर दें या cot को चेंज कर दें, ठीक है ना। तो चलो हम tan का ही ले लेते हैं। तो ऊपर से हम लिख सकते हैं tan 26 को लिख सकते हैं 90 माइनस 64। 90 माइनस 64 लिखेंगे तो देखो ये 26 डिग्री ही है, 26 डिग्री है, ठीक है ना। तो यहाँ से डिवाइडेड बाई हम रखेंगे cot 64। अब हम देखें तो tan 90 माइनस थीटा हो जाता है cot थीटा, तो ये हमारा मिल जाएगा cot 64 डिवाइडेड बाई cot 64। ये भी कैंसिल होके कितना आ जाएगा 1, ये भी हमारा आ गया 1, ठीक है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट और सेकंड देख लिया। अब यदि हम देखना चाहें तो थर्ड क्वेश्चन देखें। ये दे रखा है cos 48 माइनस cos 40 sin 42। तो यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ से किसी एक को चेंज कर सकते हो। चलो हम cos को ही चेंज कर रहे हैं, तो cos को लिख सकते हैं हम cos 90 माइनस 42। अब ये 90 में से 42 यदि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 48 ही आएगा ना, यानी 48 ही आएगा। तो हम इस 48 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस साइन 42 को रहने दो सेम। अब ये हम देख रहे हैं ये बाई फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन 42 हो जाएगा। तो साइन 42 माइनस साइन 42 ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा 0। तो इसका मान हमें क्या मिल गया 0, ठीक है। नाउ इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखें, यानी फर्स्ट का फोर्थ है ये। तो फर्स्ट का फोर्थ देखें तो ये भी सेम ऐसे ही है, ये 59 है, 59, ठीक है। तो इसमें भी हम किसी एक पार्ट को चेंज करेंगे तो वो भी उसका भी मान 0 ही आएगा। और जैसा कि चेंज करके हम देखते हैं, कोसेक को ही चेंज कर लो। तो कोसेक 31 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 59, ठीक है। 90 माइनस 59 करें तो ये 31 ही आएगा। अब माइनस सेक 59। अब हम देखें तो ये चेंज होके हो जाएगा, कोसेक का किसमें चेंज होता है सेक में, सेक का कोसेक में, साइन का कास, टैन का काट, ये आपस में ही चेंज होते हैं जो जस्ट पास में रहते हैं, ठीक है ना। जैसे हम पढ़ते हैं साइन के बाद कास, तो साइन चेंज यदि होगा तो कास में होगा, कास होगा तो साइन में होगा। इसके बाद अगला बचा टैन का काट में, काट का टैन में, लास्ट का दो ही बचा सेक और कोसेक। तो सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में। तो ये ऐसे कन्वर्जन होते हैं। ये फार्मूला हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, इसका अवलोकन कर चुके हैं। इफ यू वांट टू अगेन अवलोकन करना चाह रहे हैं तो हमारे लास्ट के वीडियोज का निरीक्षण कर सकते हैं या सर्वेक्षण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से हम यदि चलें तो ये क्वेश्चन ये अच्छे ये चेंज करना था, तो ये आ गए। हम यहाँ से ये लिखेंगे हम सेक 59 माइनस सेक 59। अब ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, कितना मिल गया 0। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चारों पार्ट का सॉल्यूशन हम लोगों ने अभी देखा। अगेन हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखने जा रहे हैं, फिर सेकंड का अवलोकन करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखें तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का रहा है शोध है। ये पूरी एक्सरसाइज जो अभी हम लोग 90 प्लस 90 माइनस की बातें कर रहे हैं ना, इसी फार्मूले पर पूरा एक्सरसाइज क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। बेस्ड ऑन कौन सा फार्मूला, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, 90 माइनस 180 प्लस 180 माइनस सो ऑन, ठीक है ना। तो ये यदि हम देखें तो ये देखो ये चार दे रखा है। हम कोशिश करते हैं इनको चेंज करने के लिए। अब यहाँ से tan को चेंज यदि हम करें तो tan किसमें चेंज हो जाता है, काट में जाता है ना। तो इस 48 की जगह हम लिख सकते हैं tan
90 माइनस 42 लिख सकते हैं ना। 90 में से 42 घटाने पर 48 ही आता है। ठीक है ना, कोई नई बात नहीं है इसमें, नहीं है ना, ठीक है। और tan 32 को भी चेंज करना चाह रहे हैं, तो tan 32 नहीं 23 को, तो 23 को चेंज करेंगे तो ये लिखेंगे 90 माइनस 67। ठीक है ना, तो ये स्टार्टिंग के दो को हमने चेंज कर लिया, लास्ट के दो को हम चेंज नहीं करेंगे, लास्ट के दो हम सिमिलर लिख दें। तो ये लिख दिए हम tan 42 और tan 67। नाउ अब हम देखें तो हमें क्या मिला, tan 90 माइनस 42 ये मिल जाएगा हमारा cot 42 मिल गया, यहाँ मिल जाएगा इंटू cot 67। ठीक है, लास्ट के दो लिख दो ऐसे, tan 42 एंड tan 67। ठीक है, अब हमें ये पता है क्या, 1/10 cot इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं 1/10 cot थीटा इज इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cot थीटा। तो यहां से हम इस cot को लिखेंगे 1/tan 42 इंटू इसको लिखते हैं 1/tan 67 इंटू tan 42 इंटू tan 67। ठीक है, अब हम देखें तो ये नंबरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में चेंज हो गया है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर कैंसिलेशन यू कैन फाइंड योर आंसर कितना 1। तो ये हमारा आंसर कितना मिल गया 1 मिल गया। ठीक है, इसका सेकेंड क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, cos 38 cos 52 cos 38 into cos 52 minus sin 38 sin 52 sin 38 sin 38 और sin 52 यही वैल्यू है ना, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 ये करना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन क्या है सेम वैसे ही है। इसको यदि हम चाहें, ये देखो ये दो तरीका से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको दो टाइप से कर सकते हैं, एक तो हम बाई अप्लाइंग जो फार्मूला अभी अप्लाई करके चल रहे थे, अदरवाइज एक और फार्मूला है, माने ये किसी और फॉर्म में दे रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन, उस फॉर्म में यदि हम इसकी वैल्यू देखना चाहें तो ये ऑलरेडी दिखाई देना चाहिए सबको कि इसका वैल्यू 0 ही है। ठीक है, चलो हम देखते हैं, दोनों तरीका देखते हैं। फर्स्ट तरीका से हम तो इसको चेंज करेंगे ना, तो इसको cos 38 को हम क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस 52। चलो सेकेंड वाले को हम क्या लिखते हैं cos 52 को 90 माइनस 38। ठीक है ना, और माइनस sin 38 sin 52, ये तो एच चीज रख देंगे। नाउ अब ये हम देखें तो cos 90 माइनस 52 ये हो जाएगा sin 52, तो ये आ गया sin 52, यहाँ मिल गया sin 38 माइनस sin 38 और sin 52। ये देखें तो ये दोनों सेम है ना, सेम है, ये उसी फॉर्म में है जैसे 2 गुणे 3 माइनस 3 गुणे 2, बात एक ही है। तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, और दोनों यदि कैंसिल हो गया, घट गया, तो क्या मिलेगा 0। ठीक है, इसका सेकेंड सॉल्यूशन के लिए हम बोले थे अदर मेथड का मतलब ये जो एक्सप्रेशन दिया है ना,
ये एक्सप्रेशन दिया है इन द फॉर्म ऑफ cos A प्लस बी। ये cos A प्लस बी के जो फार्मूला होता है उसके फॉर्म में दिया है। तो यहाँ से अब देखो हम जानते हैं कि cos A प्लस बी इज इक्वल टू, यदि लिखना चाहो तो ये होता है cos A cos B माइनस sin A sin B। ये याद रखना, ये फार्मूला अभी हम लिखवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको समझा देंगे। ये फार्मूला होता है प्लस बी का, तो जो प्लस वाला होता है ना cos के केस में वो यहाँ माइनस मिलता है, और यहाँ जो माइनस रहता cos A माइनस बी रहता तो यहाँ हमें प्लस दिखाई देता, प्लस मिलता। ठीक है ना। साइन के केस में सेम होता है, प्लस में प्लस होता है, माइनस में माइनस होता है, लेकिन cos के केस में ये अपोजिट होता है। तो ये हमारा इसी फॉर्म में है ना, इसी फॉर्म में है, देखो सेम सिमिलर फॉर्म में है। तो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं इसको cos 38 प्लस 52, यानी ये मिल गया हमारा cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है 0। ये तो वैल्यू हमें ऑलरेडी याद है ना, तो ये हो गया हमारा, इसकी वैल्यू निकल गई cos 0। यानी ये फार्मूला यदि ये एक्सप्रेशन किसी को पता है तो वो तुरंत यहाँ से देख के वैल्यू, ये हो गया cos 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये लिख लेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर हम यदि 3 देखें तो देखो, देखने में तो थोड़ा सा अदर टाइप के फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है ना। हम बोल दिए थे, अभी बोले थे कि पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है 90 प्लस 90 माइनस 180 प्लस 180 माइनस के फार्मूले पर, तो ये भी वैसे ही हल हो जाएगा। ये tan 2a को हम लिख सकते हैं tan, क्या tan 2a को क्या लिख सकते हैं, tan नहीं cot 90 माइनस 2a। देखो हमें पता है कि cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। तो हम tan 2a के जगह लिख दिए cot 90 माइनस 2a इक्वल टू लिख दिए जो गिवन है cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है। अब दोनों साइड से हम cot को रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है ना। तो यदि हम दोनों साइड से cot को हटा दें तो ये हमें मिलेगा यहाँ से 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। अब a को एक साइड में और नंबर्स को एक साइड में हम यदि करें ना, तो ये हमें क्या मिल जाएगा 3a इज इक्वल टू 90 प्लस 18, यानी 108। ठीक है। 8 इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 6 36 डिग्री। a की वैल्यू कितना आ गया 36 डिग्री, a की वैल्यू निकालना था, हो गया। दिस इज योर सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यही अभी फिलहाल में समाप्त करते हैं। इसके आगे का जो भी क्वेश्चन बचा है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 to 7 ऑफ दिस चैप्टर विल बी कमिंग सून टुमारो। ठीक है ना। तो ये कल तक आ जाएगा, और ये यदि आप लोगों के स्टडी में हेल्पफुल हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।